हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि साईं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। साईं का रीडिंग है, इसलिए मैं एनर्जी प्रोटेक्शन, अपना एनर्जी शील्ड को प्रोटेक्ट नहीं करूँगी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। साईं है तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। आई एम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी। तो मैं ये मैंने जब ये डेक हाथ में लिए थे तो I thought that I'll seek for a general guidance, general message, general guidance, but पता नहीं, ये डेक हाथ में लेने के बाद आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि साईं आपको आपके रिलेशनशिप के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हो। जिस रिलेशनशिप को लेके भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, लव रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का, लवर का, या फिर कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली मेम्बर के साथ, माँ बाप के साथ, कुछ भी। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू कम अप। मैं 3 कार्ड्स लूँगी और देखूँगी कि साईं क्या कहना चाहते हैं। बट एक चीज़ तो है, आप एक रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल तो कर रहे हो, सो उसको लेके साईं का क्या गाइडेंस है, अभी आपको क्या करना चाहिए उस रिलेशनशिप को लेके, उसी पर रीडिंग करती हूँ। चलिए देखते हैं। मुझे एक और कार्ड चाहिए साईं। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मुझे 3 कार्ड्स लेना है। थैंक यू। ओके, सबसे पहले आया है हारमनी का कार्ड। यू नो, आपके अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है। सो let there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. जो भी हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि तत्व, बहुत गुस्सा आना, जल तत्व, बहुत इमोशनल हो जाना, पृथ्वी तत्व, सहना, एंड्योरेंस, एंड्योरिंग द पेन, वायु तत्व, कोई डिसीजन ना ले पाना, और आत्मा जो है, कोई इसको आकाश तत्व भी कहते हैं, बट व्हाटएवर, आत्मन, सोल। इन 5 तत्व में अभी बहुत कुछ आपका चल रहा है, सभी डिसबैलेंस में चल रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी कभी बहुत इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, कभी आप, कभी डाउन, कभी पागलों की तरह रो रहे हो, अनकंट्रोलेबली रो रहे हो, बच्चे की तरह रो रहे हो, कभी अंदर ही अंदर घुट रहे हो, इच्छा हो रही है कि चिल्ला के कुछ करो, बात पे चिड़चिड़ कर रहे हो, बात पे दिमाग खराब हो रहा है, जिस बात पे रिएक्ट भी नहीं करना है वहाँ आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, हमेशा एक बेचैनी, और ये सहते इट्स लाइक और कितना सहना है, ऐसा आपका भी सिचुएशन हो गया है। उस एक रिलेशनशिप ने आपकी पूरी ज़िंदगी हराम कर रखा है अभी। पर साईं ये कह रहे हैं कि उस रिलेशनशिप ने आपकी ज़िंदगी हराम नहीं की है। आप जो अंदर जो इतने सारे डिसबैलेंस क्रिएट कर बैठे हो, ये जो आप इमोशनली इतना अटैच्ड हो गए हो इस रिलेशनशिप को लेके, ये आप में डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा है। तो अभी अपने आप को समेटने की ज़रूरत है आपको। जब ऐसा कहा जाता है कि ये सब केमिकल लोचा है, तो जब हम किसी इंसान को मिस कर रहे होते हैं तो एक्चुअली उस इंसान को हम मिस नहीं करते हैं, वो इंसान हमें किस तरह फील करवाता था वो मिस करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अस। अगर क्योंकि आप जिसके साथ भी अभी आपका चल रहा है झमेला, जिसके साथ भी रिलेशनशिप को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि कभी एक टाइम पे वो इंसान
जो भी वो इंसान है, वो लव रिलेशनशिप में हो या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, कभी आपको बहुत स्पेशल फील करवाया था या करवाई थी, और फिर नहीं अब अभी वो नहीं है, तो उससे वो वाइब आपको नहीं मिल रहा है, वो वैलिडेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अंदर ही अंदर बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहे हो। यू आर मिसिंग दैट स्पेशल फील दैट पर्सन यूज टू मेक यू फील। पर ऐसा तो नहीं है ना, तो आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आपको हर इंसान यूनिक होता है, परमात्मा ने ऐसे ही हमें बनाया है। सो आप अपने अंदर अपने आप को वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अंदर वो अपने अंदर वो सुकून नहीं है, वो सुकून आप बाहर ढूंढ रहे हो, पर सुकून तो बाहर नहीं ढूंढ सकते हो ना। सुकून इज वन थिंग दैट यू कांट बाय, यू कांट बार्गेन, यू कांट विन। अगर दुनिया भी जीत आते हो तो भी सुकून आपको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर सब हार कर भी आप बैठे हो तो भी आपके दिल में सुकून हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट इनसाइड। तो साईं यही कह रहे हैं कि अभी आपको अपनी ज़िंदगी में वो हारमनी वापस लाना है, अपने ऊपर फोकस करना है। द सेकेंड कार्ड दैट केम इज मास्टर्स विल। Whatever you are going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए। इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक स्माइलिंग, इवन इफ़ यू आर फेकिंग इट, फिर भी स्माइल करते रहना चाहिए। किसी और के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं कि आप कितना खुश हो, आप कितना कंटेंट हो, नहीं। ये आपके सबकॉन्शियस के लिए है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता है कि हमारे कॉन्शियस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सो अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी डीपेस्ट डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली लिंक्ड टू द यूनिवर्स। सो अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा स्माइल करते देखती है तो उसको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, और वो वही मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में भेजते हैं। और यूनिवर्स जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और आप सब जानते हो कि जो हम लोग अंदर फील करते हैं, जो हम लोग खुद को देते हैं, वही हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो इफ़ यू आर स्माइलिंग एंड योर सबकॉन्शियस माइंड नोज दैट यू आर स्माइलिंग, और स्माइल हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग खुश होते हैं। तो द सबकॉन्शियस माइंड नोज कि यू आर हैप्पी, so it is manifesting happiness from the universe for you, and the universe will be sending you more happiness and more smiles. तो साईं आज ये कह रहे हैं कि आप जो भी अंडरगो कर रहे हो, जो भी टर्मोइल्स, जो भी अप्स एंड डाउन्स, जो भी आप अभी अंडरगो कर रहे हो ना, ये आपके मास्टर के विल में है। अभी ये कोई रिलीजियन बेस्ड नहीं है। आपके मास्टर कोई भी हो सकता है, किसी भी डेटी, कोई भी रिलीजियन के आप हो, किसी भी देवता को पूछते हो, कोई भी नाम से पुकारते हो या फिर नहीं भी पूछते हो। अगर आप एक नॉन बिलीवर हो, बिलीवर नॉन बिलीवर डजेंट मैटर, हर किसी का एक मास्टर होता है, एक हायर सेल्फ होता है। अगर आप नॉन बिलीवर हो तो योर हायर सेल्फ ओनली, परमात्मा से ही आत्मा आया है। परमात्मा को आप कुछ भी बोलो, शिव बोलो, अल्लाह बोलो, हायर सेल्फ बोलो, यूनिवर्स बोलो, डजेंट मैटर, पापा लेगबा बोलो, कुछ कोई मैटर नहीं करता है। इट्स ऑल द सेम। इट्स ऑल अबाउट द अल्टीमेट एनर्जी, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, जहाँ से भी आपकी हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आप डिराइव करते हो, वही आपके मास्टर है। हु इज योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंसेस्टर्स, कोई भी हो सकता है, आपके गुरु। तो जो भी हो रहा है उनके हिसाब से ही हो रहा है। ये होना है आपके हाईएस्ट गुड के लिए, ये होना है आपके जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जो हायर आपके जो सोल पर्पस है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए ये रास्ते से आपको जाना ही पड़ेगा। तो ही आप अपने डेस्टिनी से मिलोगे, तो ही जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ से मिलोगे। सो जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो। अच्छा बुरा जो भी है, ये बहुत मुश्किल होता है। जब हमारी फटती है ना, तो ये सब जो बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, इस पर इतना गुस्सा आता है सुनने में, पर जब हम बैठ के इसके बारे में सोचते हैं तो सही लगता है कि व्हेन वी लुक बैक, आज 1 साल पहले की जो मैं हूँ, 1 साल पहले जिस तरह मैं बेचैन की जो बेचैनी थी, जो इनसिक्योरिटीज़, जो अंधेरे में मैं पड़ी थी, और आज जहाँ मैं हूँ, अब जो देखती हूँ, अगर वो अंधेरे को क्रॉस कर मैं नहीं आती तो यहाँ तक मैं नहीं पहुँचती। यहाँ आपके सामने बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही होती।
During my darkest hours, I didn't have anyone by my side. Not anyone, no one, no human being was there with me at ground zero. कोई नहीं था ये मेरे सर पे हाथ रख के ये कहने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. It was, I literally pulled myself up. और बार बार यही सवाल आता था कि मैं ही क्यों एक इंसान नहीं हो सकता है जो मेरा ख्याल रखेगा या जो इस वक्त मेरा साथ देगा या देगी. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फाइंड माई सेल्फ टू बी वेरी लकी, क्योंकि उस वक्त द यूनिवर्स वॉज विथ मी. कोई मिडल मैन की, कोई एजेंट की, कोई दलाल की जरूरत नहीं थी. बिकॉज द यूनिवर्स वॉज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विथ मी. द यूनिवर्स वॉज फियर्सली प्रोटेक्टिंग मी. The universe was healing me. The universe was blessing me. And I realized I work best when I'm alone. So what I am today is because of that dark path that I walked through. Not with a smile, of course. I was literally going crazy. I was being tortured physically, emotionally. There were goons saying to kill me. पता नहीं क्या क्या हुआ था मेरे साथ. But now it's okay. Now it's okay. Now I feel so much empowered, so much protected. So, साईं यही कह रहे हैं कि just trust the process. जो हो रहा है चलते रहो. अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आप सबके साथ हो सकता है. ये बुरा वक्त का एक बेस्ट थिंग क्या होता है, ये भी टेम्पररी होती है. हमारी लाइफ में सब कुछ टेम्पररी होता है, सिर्फ हमारी एनर्जी और हमारे विश्वास को छोड़ के. एक वो विश्वास ही है, वो फेथ ही है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. सो जस्ट हैव फेथ, दैट्स इट. श्रद्धा एंड सबूरी, पेशेंस एंड फेथ, दैट्स ऑल यू नीड. एंड द थर्ड कार्ड जो मेरे साईं से रिक्वेस्ट करने के बाद आया था आफ्टर शफल, यू आर द यूनिवर्स. हाउ ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज. अहम ब्रह्मास्मि, explore the universe within you. यही मैं कह रही थी. I didn't see that this card has come, but यही मैं कह रही थी कि आप अगर अकेले हो तो you are lucky. You are lucky. Just think of your opponent, the other side, जो आपको हार्म करने की, जो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. वो लोग झुंड में आ रहे हैं. लिटरली आपके पास कुछ नहीं है. ना मनी पावर है, ना मैन पावर है, ना पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है, ना कुछ है, ना पुलिस का सपोर्ट है, ना कुछ जो ऑथोरिटीज का सपोर्ट है, ना अपनों का सपोर्ट है. कुछ नहीं है आपके पास. ना फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना मैन, कोई रिसोर्सेज नहीं है आपके पास. जस्ट विल पावर है एंड योर कनेक्शन विद द डिवाइन. और आपके सामने वाले इंसान को देखो, वो झुंड में आए हैं, पूरा एकदम चक्रव्यूह बना के आए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, आपके कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं. बार बार वो इट्स लाइक द यूनिवर्स इज जस्ट धक्का मारिंग देम एंड पुशिंग देम अवे फ्रॉम यू. व्हाई इज दैट हैपनिंग? द यूनिवर्स इज फाइटिंग फॉर यू. साईं इज फाइटिंग फॉर यू. साईं इज प्रोटेक्टिंग यू. साईं इज ब्लेसिंग यू. सो टेक केयर ऑफ द यूनिवर्स विद इन यू. आपके अंदर जो है ना, उसका आप ख्याल रखो. बाहर जो हो रहा है होने दो. बाहर का तूफान थम जाएगा, अंदर का तूफान अभी आपको संभालना है. ये जो अंदर जो यूनिवर्स है, अंदर जो ब्रह्मांड है, याद है ना श्री कृष्ण ने, गोपाल ने क्या कहा था, क्या किया था? वो जो मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा मैया आए और मुंह खोले तो उसके मुंह में पूरा यूनिवर्स था, ब्रह्मांड था. तो भगवान ने हमें वो दिखा दिया कि जो है हमारे अंदर है उसका ख्याल रखो. बाहर क्या चल रहा है उसका ध्यान वो रख लेंगे. आप खुद का ध्यान रखो और वो आपको देख लेंगे. सो अंदर सुकून होना चाहिए, अंदर खालीपन नहीं होना चाहिए. क्योंकि जहाँ सुकून है वहाँ साईं है, वहाँ शिव है. जहाँ सुकून नहीं वहाँ साईं नहीं, वहाँ शिव नहीं. लुक एट द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, इतना तकलीफ में हो. क्या उसके पास सुकून है? नहीं है. वो उसके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी और ना जाने कितने लोगों का सपोर्ट है, पर सुकून नहीं है. और सुकून नहीं है ना, तो ना उसके पास साईं है, ना शिव है, ना कोई है. वो खाली है.
वहाँ वो डर रहा है, इसीलिए तो झुंड में है। और जहाँ भय है वहाँ साईं नहीं, शिव नहीं। और जहाँ शिव है, जहाँ साईं है, वहाँ डर नहीं। So take care of yourself because Sai is there with you forever. Om Sai Ram.